स्टडी विद वनीता में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए फिर से बेटा एसएससी जीडी की मैथ्स क्लास में शानदार क्वेश्चनों का प्रैक्टिस सेट लेके आई हूँ बेटा, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल करेंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, स्किप बिल्कुल भी ना कीजिएगा बेटा। ठीक है, शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या है? लोहे की एक बेलनाकार छड़ जिसकी ऊंचाई उसी के आधार की त्रिज्या के बराबर है, उसको पिघलाकर लोहे की छड़ के आधार की त्रिज्या वाली आधी त्रिज्या वाले गोलाकार गेंदों के रूप में ढाला जाता है। इस प्रकार ऐसी कितनी गोलाकार गेंदें बनाई जा सकती है? बेटा, एक लोहे की ये छड़ है जो कि बेलनाकार होती है, इसको पिघला के गेंद बनाई गई है बेटा। गेंद बताइए, गोलाकार गेंदें बनाई गई है बेटा। ठीक है बेटा, तो आपसे पूछा गया कि ऐसे कितनी गेंदें बनाई जा सकती है बेटा। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से समझेंगे क्वेश्चन का। 3D मैथ्स का क्वेश्चन है, क्षेत्रवृत्तीय क्वेश्चन है, फॉर्मूले बेस पे ही क्वेश्चंस किए जाते हैं ये। उसने क्या बोला? बेलनाकार छड़ है जिसकी ऊंचाई उसके आधार की त्रिज्या के बराबर है। h बराबर r के है, तो मैंने मान लिया कि वहाँ पे मैंने कोई कांस्टेंट ले लेती हूँ, a मान लेती हूँ। ठीक है बेटा, ठीक है। आपको पता है बेलनाकार है जिसको हम इंग्लिश में सिलेंडर बोलते हैं। त्रिज्या आगे क्या बोला है? उसको पिघलाकर एक छड़ की आधार की त्रिज्या की आधी बनाई गई है। मतलब जो r है वो क्या है? आधी a बटा 2 होगी, त्रिज्या वाले गोलाकार के रूप में ढाला गया है। क्योंकि r और h बराबर है तो कितना? a/2 हो गया। ठीक है बेटा, तो आपको पता है बेलनाकार जो होता है उसका क्षेत्रफल बराबर गोला की क्षेत्रफल, बेलनाकार का क्षेत्रफल बराबर होगा गेंद, गोलाकार जो गेंद है उसका क्षेत्रफल। वो रखेंगे, वैल्यू पुट करेंगे और आंसर निकालेंगे। इसका होता है πr²h होता है बेटा, बराबर होगा 4/3 πr³ गुना n। ठीक है बेटा, n क्या है? जो हमें गोलाकार गेंद की क्या निकालनी है? गेंदें निकालनी है, वो मैंने n ले लिया बेटा। ठीक है, ये गोले का क्षेत्रफल है और ये बेलन का क्षेत्रफल है बेटा। ठीक है बेटा, वैल्यू पुट करेंगे, आंसर निकालेंगे। पाई से पाई कट गया बेटा। ठीक है, देखो यदि आपको r से एक r काटना है, सही है, नहीं काटना तो वैल्यू पुट कर सकते हैं, लेकिन बेटा इजी लगता है। h बराबर क्या दे रखा है? a माना हुआ है, तो बेटा मैं इंक चेंज कर लेती हूँ, 1 मिनट। तो ये a बराबर हो गया 4/3 गुना ये एक r बचा, r और h बराबर है, ये a हो गया गुना n। 3 से सॉरी a से a कट गया बेटा। अब ये था, सॉरी बेटा, यहाँ पे ना गलती होगी, कुछ तो गलती हुई है यहाँ पे। हाँ, गलती क्या हुई है? ये जो त्रिज्या थी गोले की वो उसकी आधी है, तो यहाँ पे क्या आएगा? 2 का क्यूब कितना हो गया बेटा? 8 हो गया बेटा। यहाँ पे मिस्टेक हो गई थी, क्योंकि ये गोले की त्रिज्या वो उसकी आधी है, तो a/2 है, तो a/2 का स्क्वायर का क्यूब करेंगे तो a क्यूब है, ये r³ था, यहाँ पे 2 का क्यूब 8 आता। ठीक है, r से r कट गया, ये a बचा, तो a का बेटा 8 तो बचेगा ही बेटा, तो 4 दूनी 8 हो गया, 3 दूनी 6, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर आएगा 6। ठीक है बेटा, मेरे से मिस्टेक हो गई थी यहाँ पे कि मैं यहाँ पे 2 में देखना भूल गई थी, क्योंकि उसने बोला था कि आधी त्रिज्या वाले गोलाकार गेंदों के रूप में ढाला गया है बेटा। ठीक है बेटा, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन राम किसी काम को पूरा करने में श्याम से दुगना या ज्ञान से तिगुना अधिक समय लेता है, तो तीनों एक साथ काम करते हुए इस कार्य को 2 दिन में पूरा कर सकते हैं। श्याम अकेला इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा बेटा? बहुत ही अच्छा टाइम एंड वर्क का कार्य और समय का क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। ध्यान से समझेंगे इस क्वेश्चन को बेटा। उसने क्या बोला है बेटा? कौन है? राम है, श्याम है और ज्ञान है बेटा। उसने बोला राम किसी कार्य को पूरा कर रहा है जिसमें श्याम से वो दुगना ले रहा है और ज्ञान से तिगुना सारे समय ले रहा है। मुझे ये नहीं पता है कि बेटा
श्याम ने कितना कार्य किया है, ज्ञान में कितना कार्य किया है। लेकिन वो क्या कह रहा है, राम उसका दुगना कर रहा है श्याम से और ज्ञान से तिगुना कर रहा है यार। तो टोटल 2 गुना 3 मतलब उसने दोनों का कितना किया होगा, 6 किया होगा। यदि उसने श्याम का दुगना और ज्ञान का तिगुना किया होगा तो टोटल कितना किया होगा, उसने 6 किया होगा। अब मुझे ये नहीं पता श्याम ने कितना किया है, ज्ञान ने कितना किया है, लेकिन वो उसका दुगना कर रहा है। सीधी सी बात है, यदि यहाँ पे ये दुगना कब होगा 6, जब इसने यहाँ पे 3 कार्य किया होगा। जब यहाँ पे श्याम ने तिगुना किया होगा तभी तो उसका दुगना 6 बना होगा बेटा। इसी प्रकार ज्ञान का तिगुना, तिगुना कब बनेगा इसका, 6 कब आएगा यहाँ पे, जब यहाँ पे कितना होगा बेटा, 2 होगा। 2 गुना 3 6 होता है। ठीक है, अब इसका निकाल लेते हैं टोटल कार्य। टोटल कार्य कैसे निकालोगे बेटा, आपने क्या करना है, ज्ञान राम कितने में कर रहा है बेटा, 6 में कर रहा है, ये 5 में कर रहे हैं, ये 2 में। इन तीनों को क्या कर देना बेटा, एलसीएम मेथड से। मैंने आपको बताया कि एलसीएम मेथड से क्वेश्चंस किए जाते हैं। छोड़िए बेटा, 6 3 है, ये 6 3 2 का एलसीएम लोगे तो एलसीएम कितना आएगा, 6 आएगा बेटा। दोनों का एक दिन कार्य निकालेंगे। 6 क्या है, ये टोटल कार्य, कार्य क्षमता, कार्य दक्षता होती है। इनका एक दिन का कार्य निकालना है। 6 को 6 से भाग करेंगे, 1 आ गया। 3 गुना 2 2 आ गया बेटा। ठीक है, 2 गुना 2 से 6 से भाग करेंगे, 3 आ गया। ये तीनों का एक दिन का कार्य निकल गया। उसने पूछा श्याम अकेला उस कार्य को कितना करता है, श्याम। श्याम ये राम है, ये श्याम है, ये ज्ञान है बेटा। ठीक है बेटा, तो ये पूछ रहा है किसका, श्याम का। श्याम का पूछेंगे तो कैसे निकालेंगे बेटा, वो पूरा दिन में कितना कर रहे हैं, 2 दिन में उस कार्य को समाप्त कर रहे हैं। तो श्याम का एक दिन कार्य कितना है, 2 है, गुना 6। टोटल कार्य 2 दिन में पूरा कार्य 2 से भाग कर देंगे, 2 से 2 काट गया, 6 आ गया। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, 6 बेटा। बहुत से बच्चे इस क्वेश्चन को गलत करके आते हैं। क्या करते हैं वो राम श्याम ज्ञान, इसका दुगुना कर देंगे, इसका तिगुना कर देंगे, ये 6 कर देंगे, जिसके कारण बेटा आपका आंसर गलत आता है और आपके मार्क्स करते हैं। तो आप भी ये वाली मिस्टेक मत करके आना, इसको इस तरीके से करके आना बेटा। कोई भी क्वेश्चन में कहीं भी दिक्कत आ गई तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बेटा बता देना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बेटा, किसी पार्टी में 10 व्यक्ति हैं, प्रत्येक एक दूसरे को उपहार देते हैं, तो बताओ कुल कितने उपहार दिए। देखने में इजी लगता है, बच्चे क्या करते हैं, 10 व्यक्ति है, 10 उपहार दिए, 100 आ गया, 100 इस करके आ देंगे ऑप्शन नंबर ए। लेकिन ये मेथड गलत है, इसको इस वाले मेथड से मत करके आना, फिर आप बच्चे कहते हो कि हमारे मार्क्स करते हैं। इसको नंबर ऑफ गिफ्ट, संख्या निकालने के लिए, गिफ्ट की संख्या निकालने का फॉर्मूला होता है n इंटू n-1। ये होता है n क्या है, जितने व्यक्ति हैं, तो 10 गुना 10 माइनस के 1, 10 गुना 9 90। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है बच्चा। ठीक है बेटा, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बेटा, रुपये 4840 पर 6% का वार्षिक ब्याज दर 10 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। बेटा ये है CISI का क्वेश्चन होते हैं, एक दोनों क्वेश्चन पूछ जाते हैं, एक CI का साधारण ब्याज का, एक चक्रवृद्धि ब्याज का। ये क्वेश्चन है, ये साधारण ब्याज का क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, इसको सीधा निकालने का आपको सब कुछ दे रखा है, ये P दे रखा है, ये R दे रखा है, ये समय निकालने का T। तो ऐसा ही बराबर होता है बेटा PRT बटा 100, ये इसका फॉर्मूला होता है। वैल्यू पुट करेंगे, आंसर निकालेंगे। 4840 गुना 6 गुना 10 बटा 100। 0 से 0 कटेगी, 0 से 0 कटेगी बेटा। क्या देखो बेटा, इसके जो लास्ट की संख्या है उसमें 2 0 0 है और 2 का इकाई का अंक अलग है। पहले मैं गुणा करके देखती हूँ 0 आएगा कि नहीं आएगा। 6 चौके 24, 4 आ रहा है, इकाई का अंक 4 कहाँ पे है बेटा, ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है बेटा। ये कैलकुलेशन से बचने की ट्रिक्स होती है बेटा, जो मैं आपको हर एक वीडियो में, हर एक क्वेश्चन में बेटा आपको बताती हूँ मैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 36 और 49 का गुणोत्तर माध्य पूछा है, ज्योमेट्री मीन्स पूछा है। तो गुणोत्तर माध्य निकालने का फॉर्मूला होता है बेटा √AB होता है, पहला A होता है, दूसरा B होता है। तो 36 गुना 49, ठीक है बेटा, अंडर रूट के अंदर
36 6 का होता है, 49 7 का होता है, 6 6 42। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है बेटा। इसमें 3 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तृतीय अनुपाती, चतुर्थ अनुपाती, मीन प्रोपोर्शनल, माध्य अनुपाती, ये क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं बेटा। ठीक है बेटा, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, किसी संख्या को 11 में से घटाने पर हमें उस संख्या का 10% प्राप्त होता है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। कैसे करेंगे बेटा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। कैसे, उसने बोला 11 में से किसी संख्या को घटाने पर, मान लेती वो संख्या मेरी x है, तो 11 में से वो संख्या x हटा दी तो हमें 10% प्राप्त हो रहा है। 10% संख्या प्राप्त हो रहा है उस संख्या का, उस संख्या मतलब जो मैंने x मानी, तो 10 का x गुना प्रतिशत है तो 100 आ गया, 0 से 0 कट गई बेटा। आर पार गुना करूँगी तो कितना आएगा, ये हो जाएगा 110 माइनस का 10x बराबर हो गया x के, ये इधर प्लस में जाएगा तो 11x बराबर हो गया 110। 11 से 11 कटेगा, एक बार 10 इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है बेटा। कुछ नहीं करना है, उस संख्या को x मान लो, जैसे क्वेश्चंस बोल रहा उसको वैसे कर देना बेटा। ठीक है बेटा, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, 9 संख्याओं का औसत हमें 20 दे रखा है। यदि इनमें से 2 संख्याओं को हटा दिया जाए तो उसका औसत 18 हो जाता है। हटाई गई 2 संख्याओं का योग कितना है बेटा। बड़ा ही प्यार से है, ध्यान से समझना बेटा। ठीक है, 9 संख्या का औसत इतना है, तो टोटल कितनी संख्या हुई, 9 गुना 20 कितना हो गया बेटा, 180 हो गया। उसमें से आपको 2 संख्या घटा दी है, दो संख्या हटाई तो कितनी होगी, 7 होगी, तो उसका औसत कितना है, 18। तो टोटल कितना संख्या होगी बेटा, 18 7 होता है 126। तो दी गई संख्या का योग कितना हो गया, तो आपने क्या कर देना है, इसमें से इसको हटा देना, 4 आएगा, इसमें से 5 आएगा, 54 आएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है बेटा। या आप इसको इस वाले मेथड से कर लीजिए, या आपको मैं दूसरा मेथड भी बताती हूँ बेटा। ये पहला मेथड है, ये सेकंड मेथड है बेटा। आप इसको करने का तरीका क्या होता है, 2 संख्या हटा दी गई, औसत 20 है बेटा, तो 20 + 20 बराबर कितना हो गया, 40 हो गया। तो देखो 9 संख्या का औसत 20 है, मतलब हर एक संख्या की संख्या कितनी है, 20 है। 2 का कितना हो गया, 20 + 20 40 हो गया बेटा। 2 हटा दी तो कितनी बची, 7। कितनी हटाई, 2, तो 2 से आपने यहाँ पे गुना कर देना है, बराबर कितना हो गया, 14 हो गई है। तो 40 में 14 को आपने क्या कर देना है, जोड़ देना है, कितना आ गया, 54 आ गया बेटा। आपको कौन सा मेथड ठीक लगे आप उसको उस वाले मेथड से कर लेना बेटा। तो आज मैं आपको 10 क्वेश्चन नहीं करा पाऊँगी बेटा, थोड़ा किसी पर्सनली रीज़न के कारण, क्योंकि मुझे थोड़ा सा बेटा कहीं जाना है बाहर पर्सनली की इमरजेंसी के लिए, तो मैं आगे इस क्लास को कंटिन्यू ना रख पाते हुए कल इसकी जो बचे 3 क्वेश्चन है बेटा, तो मैं उसको कल की क्लास में एडजस्ट कर लूँगी। उम्मीद है कि आपको आज का सेक्शन पसंद आया होगा बेटा। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ बेटा लाइक माय वीडियो, कमेंट माय वीडियो, शेयर माय वीडियो एंड थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। यदि आप मेरे चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ बेटा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और साथ में जो बेल आइकन का जो घंटी है उसको ज़रूर क्लिक कर देना, जिससे मैं कोई भी वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए बेटा। बाय बाय, कल फिर मिलूँगी नए क्लास पे नए क्वेश्चनों के साथ, तब तक के लिए बेटा बाय।